उसमें इनका चालान कटेगा, इनकी 2 साल की सजा हो सकती है उसमें। इनको आप करवाएं इनका पर्चा दर्ज, ये भिखारी आपको। हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान, नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि चवन्नी छाप को 2 साल की सजा कैसे हो सकती है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, संपूर्ण देश में लगभग लॉकडाउन होने वाला है। उसकी वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे ठप पड़े हैं। लोगों की 12.5 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है, जिनकी है प्राइवेट जॉब है। जब स्कूल, फैक्ट्री, कारखाने बंद करे हैं तो उनको सैलरी कौन देगा? शोरूम तो सारे बंद ही पड़े हैं। अब दिक्कत परेशानी आज की डेट में सबसे ज्यादा क्या आ रही है? सबसे ज्यादा मैं कह रहा, कोरोना से इतने परेशान नहीं है लोग जितना इन चवन्नी छापों ने परेशान कर रखा है। कोरोना तो पता नहीं मारेगा कि नहीं मारेगा, ये तो रोज मारे भाई। इन्हें तो लोगों का खून चूस रखा। अब सवाल यह है, क्या ये चवन्नी छाप लीगल है? इन चवन्नी छापों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या बैंक और एनबीएफसी कंपनी को यह नहीं पता कि ये चवन्नी छाप क्या करते हैं मार्केट में जाके? कैसे लोगों को परेशान और हरास करते हैं, अड़ोसी पड़ोसियों को बताते हैं, बेइज्जती करते हैं उसकी समाज में, उसके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन करते हैं, उसके साथ गाली गलौज करते हैं। क्या इनको नहीं पता? उनको सब पता है। इनके पास राइट्स क्या हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इनकी जरूरत क्यों पड़ी। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी जिससे हम लोन लेते हैं, उसके पास ऑन रोल इतने एम्प्लॉयज नहीं होते कि वो हर आदमी के पास कॉल कर सके जिससे उसने पैसे लेने हैं, जिसकी किस्त रुकी है। क्योंकि ये भी एक अलिखित नियम है कि किसी आदमी से जब किसी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को पैसे लेने होते हैं, और वैसे भी सैकड़ों साल से यही पड़ता है, हरियाणा में कहते हैं तकद्दा तकद्दा तकद्दा, मीन्स जब तक हम अपना पैसा किसी से मांगते रहते हैं तो हमारा पैसा सेफ है, मान के चलें। जब हमने मांगने छोड़ दिए, 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, फिर वो समझ लो खत्म है। यह भी बात सही है। अब बैंक एनबीएफसी कंपनी के पास इतने आदमी तो ऑन रोल है नहीं, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट कटिंग करते हैं। वो इतने लगाएंगे तो फिर उनका खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वो भी अपना प्रॉफिट करने के लिए आए हैं। और ऐसा भी कोई बैंक एनबीएफसी कंपनी नहीं है कि वो जितने लोन दे और 100% की किस्त आ जाए। ये तो जब से बैंकिंग हो रही है 150 साल से, तब से आज तक कभी नहीं हुआ, और ना ही अगले 150 साल में होने वाला है। क्योंकि कोई आदमी लोन लेगा, ऐसा नहीं है, कभी ना कभी उसको दिक्कत परेशानी आ सकती है। मुझे नहीं आई, आपको आ गई, आपको नहीं आई और किसी को आ गई। अब ये एक अघोषित नियम है कि जब किस्त रुक जाती है तो उस आदमी के पास फोन तो करना पड़ेगा ना, एटलीस्ट उसको याद दिलवाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, उससे मांगने पड़ेंगे। इसलिए रिजर्व बैंक ने इनको, बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को परमिशन दे रखी है कि एक थर्ड पार्टी को हायर करके उससे अपने क्लाइंट के पास फोन करवा सकते हैं। अगर फोन पे ना कांटेक्ट होए, ना मिले, तो उसके घर भी जा सकता है। यह नियम है। लेकिन फोन भी डिसेंट तरीके से करवा सकते हैं और घर भी डिसेंट तरीके से आ सकता है। यह नहीं है कि आपके यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन कर सकता है। इनके ऊपर रिजर्व बैंक की मास्टर गाइडलाइंस लागू है, इन चवन्नी छापों के ऊपर भी, पर ये उसको मानते नहीं, फॉलो नहीं करते हैं। जो प्रैक्टिकल बात है वो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, 99% चवन्नी छाप ही हैं। इनका नाम इसीलिए मैंने चवन्नी छाप रखा हुआ है, क्योंकि ये करते क्या है, लीगल काम को इनलीगल तरीके से करते हैं। लीगल काम कैसे भाई? इनको हमारे पास फोन करने के तो राइट्स हैं, क्योंकि उस बैंक एनबीएफसी कंपनी ने इसको दिए हैं। हमारे घर आने के भी राइट्स हैं। लेकिन एक तो सबसे पहले सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ये हमारे पास फोन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह 7 बजे कर देंगे या रात को 10 बजे कर देंगे। ये इनके पास कोई राइट्स नहीं है, क्योंकि हमारी कोई पर्सनल लाइफ भी है। दूसरी बात, ये हमारे घर भी आने का टाइम निर्धारित है। ऐसा नहीं है कि सुबह 6 बजे आ जाएंगे या रात को 9 बजे आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि 5 आदमियों को लेके आ जाएंगे या हमारे यार प्यारे रिश्तेदारों को मोहल्ले पड़ोस में बताना शुरू कर देंगे। आदमी की प्रतिष्ठा खराब करेंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे। ऐसे इन उठाई गिरोह के पास कोई राइट्स नहीं है। दिक्कत परेशानी कहां है कि आम आदमी को अपने अधिकार नहीं पता, अपने राइट्स नहीं पता।
वो सबसे ज्यादा दिक्कत जो मैं समझता हूं आम आदमी को क्या आती है, जब मैंने लोन ले लिया, मैंने 2 लिए, 5 लिए या 25 लिए, मेरे 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए, चाहे 25 हो गए, चाहे सारे सिक्योर थे चाहे सारे अनसिक्योर थे, मेरा किसी भी देश के किसी भी थाने या चौकी में पुलिस में मेरी FIR दर्ज नहीं हो सकती, मेरा पर्चा नहीं दर्ज हो सकता लोन डिफॉल्ट होने में। क्यों? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी इस पे आदेश आ चुके हैं कि लोन डिफॉल्ट होना सिविल का डिफॉल्ट है, ना कि क्राइम। सबसे पहली बात। अब जो आम आदमी है उसको अपने राइट्स के अधिकार के पता नहीं, अब उसके 2 लोन डिफॉल्ट हो गए तो वो अपने आप को अपराधी समझता है, वो अपने आप को चोर समझने लग जाता है। क्यों समझता है? क्योंकि ये चवन्नी छाप उसको रियलाइज करवाते हैं, मेंटली प्रेशर डाल डाल के उसको समझाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं और उसका माइंड खाली कर देते हैं, माइंड वॉश कर देते हैं उसको अपराध बोध से पीड़ित कर देते हैं कि भाई तूने पैसे लिए थे, तूने पैसे नहीं दिए, तू तो चोर है। ये उसके खोपड़े में डाल देते हैं, इसलिए वो डर जाता है और डरने की वजह से वो उसको अपने अधिकार पता नहीं तो वो डरेगा। और यार डर का सीधा सीधा मतलब अंधेरे से है। किसी सड़क पे आप जा रहे हैं, मैं जा रहा हूं, वहां पे अगर 5 आदमी चल रहे हैं और वहां पे लाइटें नहीं जली हुई हैं, तो मतलब चांदना नहीं है, रोशनी नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि हमें डर लगेगा। उसी सड़क पे अगर 2 आदमी चल रहे हैं, सारी LED लगी हुई है, सारी रोशनियां, तो कोई डर ही नहीं लगेगा। तो जब तक हमें अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, तब तक हमें डर लगना स्वाभाविक है। जब हमें अपने राइट्स पता लग जाएगा, अधिकार पता लग जाएगा, फिर डर खत्म। जब हमें यह पता लग जाएगा कि इन चवन्नी छापों के पास ऐसे अपशब्द बोलने के अधिकार ही नहीं है, ये हमारे को क्रिमिनल घोषित ही नहीं कर सकते, हमारे को अपराधी कह ही नहीं सकते, हम अपराधी है ही नहीं, ये हमारे यार प्यारे रिश्तेदारों को फोन नहीं कर सकते, हमारे मोहल्ले पड़ोस में नहीं बता सकते, 5 बंदे 10 बंदे लेके हमारे घर नहीं आ सकते और किसी भी टाइम नहीं आ सकते, तो हमारा डर खत्म हो जाएगा। जब हम इनको ये बात बोलेंगे तो इन उठाईकरों को सारा पता है, बैंक और NBFC कंपनी को भी पता है कि आगे जाके क्या कहते हैं, लेकिन वो भी इसको इग्नोर करते हैं। वो भी सोचते हैं कि यार चल पैसे निकलने दे, किसी तरीके से दाब में आके अगला पैसे दे देगा। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो ये चवन्नी छाप कुछ नहीं कर सकते। रही बात आज की डेट में, क्योंकि 80% देश में तो संपूर्ण लॉकडाउन है और लगभग 20% में आंशिक लॉकडाउन लगा हुआ है, तो जब लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन में किसी का घर से बाहर निकलना अननेसेसरी अलाउड ही नहीं है। अगर आपके जहां भी आप रहते हैं, अगर वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है, तो किसी भी अननोन आदमी का आपकी इजाजत के बगैर आपके घर आना अलाउड ही नहीं है, और आपकी इजाजत भी हो तो भी अलाउड नहीं है अननेसेसरी। क्यों? क्योंकि उसका घर से बाहर निकलना अलाउड नहीं है, और हमारे घर आना किसने अलाउड कर दिया? अब मेरे देखने में ये आ रहा है, मेरे पास बहुत से कमेंट ऐसे हैं, ये चवन्नी छाप अब भी लोगों के घर आ रहे हैं। तो भाई साहब, अगर ये आपके घर आ रहे हैं और बिना मास्क के आ रहे हैं, अगर ये घर भी आ रहे हैं लॉकडाउन के टाइम में, तो ये क्राइम कर रहे हैं। ये नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 का उल्लंघन कर रहे हैं, उसमें इनका चालान कटेगा, इनकी 2 साल की सजा हो सकती है उसमें। इनको आप करवाएं इनका पर्चा दर्ज। ये भिखारी आपको कह रहे हैं कि आपका पर्चा दर्ज होगा, आपका कोई पर्चा नहीं दर्ज होगा। ये तो वैसे बकवास कर रहे हैं, इनका 100% होगा। आप चेक कर लें, कहीं से गूगल करके देख लें, नेशनल डिजास्टर एक्ट 2005 क्या कहता है, वो अब लागू है कोरोना काल में। कोई भी आदमी आपके घर नहीं आ सकता। आएगा कोरोना काल के बाद, जब नॉर्मल डे होंगे, आ सकता है। 1 आदमी आ गया, 2 आदमी आ गए, वो भी मास्क लगा के आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है। उसके पास आई कार्ड होना चाहिए। ये चवन्नी छाप बगैर आई कार्ड के आ जाते हैं, फोन करते हैं, फलाने बैंक से बोल रहा है भाई यार हमने उससे लोन ले रखा। अरे हमें क्या पता है यार, तू उस बैंक का आदमी है कि नहीं, तू चोर है, हमारे घर में से सामान ले जाएगा, ठाक है, भीख मंगे, हम जाना इतने। उसका आई कार्ड देखिए। ज्यादातर इन उठाईकरों के पास आई कार्ड ही नहीं है, ये वैसे ही भर्ती कर रखे हैं चवन्नी छाप कमीशन पे। दूसरा, आई कार्ड भी हो उसको ये बोल भाई जितना मेरा लोन है उसकी स्टेटमेंट लेके आ। पैसे तो आ गया मांगने के लिए, मेरे को क्या पता तू कौन है। अगर आ भी गया, मास्क लगा भी रखा, वो भी ये ध्यान रखना है लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। लॉकडाउन लग रहा है, सीधा बकवास कर रहा है, पेट्रोल के कॉटन लगाओ, पुलिस को बुलाओ और इनको भिखारियों को अंदर दो।
नेशनल डिजास्टर एक्ट में इनका चलान कटवाओ। 2 4 10 के कटेंगे, ये भिखमंगे आना ही बंद कर देंगे, सारे देश में चिट्ठी फैल जाएगी, इनको पता लग जाएगा। आपने क्या करना है, जागरूक होना है और लोगों को भी जागरूक करना है। जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, जब तक जागरूकता नहीं आएगी, ये भिखारी, उठाई गिरे, चोर, भिखमंगे लोगों को ऐसे ही परेशान करते रहेंगे। आपके घर आ रहे हैं, नॉर्मल डे में भी आ रहे हैं, आई कार्ड देखिए, मास्क देखिए प्रॉपर तरीके से लगाया है कि नहीं। आई कार्ड देख लिया, उसके बाद उसको बोलो ये आपके राइट्स हैं भाई, वो लेके आ, जो मेरी लोन की स्टेटमेंट है वो लेके आ, कितना ड्यू है वो लेके आ। अब वो ये लेके नहीं आते, 100% नहीं लेके आते, जा उल्टा कितनी बार आएगा, एक एक करके बताओ उसको। उस 54 छाप को अपनी औकात अपने आप ही पता लग जाएगी। आपके घर आया, सीधा आया, कौन है भाई तू, फलाने बैंक से आया, अरे चले यहां से। ये तो भिखमंगे ऐसा जमाते हैं आम आदमी के ऊपर, कहीं नहीं कहीं पैसे हैं, अरे इनके पैसे हैं यार, ये पहले ही नंगड़ होए पड़े, इनका टाइगर हो कुछ हो तो ये बेइज्जती करवाने का काम करे, पहले ही गलियां खा खाऊं अपने बॉस की तड़की। और जो कोई मारे जैसे लुचंगड़ मिल जाए, ठुड भी मारा है इनका, गालियां तो देते हुए ठुड भी मारा, पेट्रोल के कोटा नहीं भी लगा हुआ है इनकी दुकान में है, ये पांदे भी नहीं, कुत्ते की तरह भागा हुआ था। ये जो आम आदमी है उसको अपने राइट्स नहीं पता, अधिकार नहीं पता, वो उसको अपराध बोध से पीड़ित करवा दे, उसको चोर की कैटेगरी में डाल देते हैं, उसको ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो चोर है। अरे यार, जब मान लो मैं चोर हूं और मैं चोरी करते हुए पकड़ा गया तो फिर स्वाभाविक बात है कि मैं डरूंगा। अब जब मैंने लोन ले रखा है, इन 54 छापों ने मेरे को महसूस करवा दिया कि मैं चोर हूं और वो मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है कि मैं डरूंगा। अगर मेरे को अपने राइट्स पता है कि गैर कानूनी काम है ही नहीं यार लोन का डिफॉल्ट करना, फिर ये क्या कर लेंगे। तो इसके अलावा मैंने एक चैनल और बना रखा है डिसेंट व्लॉग के नाम से। जब भी कोई आपको मानसिक परेशानी हो तो आप डिसेंट व्लॉग के नाम से चैनल देखें, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है वो तो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे जो लिंक आया हुआ है मेरे डिसेंट व्लॉग का, उसको देखें और लाइफ का मस्त मजा लें। नमस्कार।